घर की जीत लड़ने की कहानी। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहराते खेत देखकर जो आनंद आता है वही आनंद बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर आता था। भगवत भजन से जो समय बचता वह घोड़े को अर्पण हो जाता। वह घोड़ा बड़ा सुंदर था, वह बड़ा बलवान था। उसके जोड़ा का घोड़ा सारे इलाके में नहीं था। बाबा भारती उसके सुल्तान का पुकारते थे। अब अपने हाथ से रहा करते थे, खुद दाना खिलाते हैं और देख कर प्रसन्न होते। उन्होंने रुपये को माला असबाब जमी आदि अपना सब कुछ छोड़ दिया था। और यहाँ तक कि उन्हें महानगर के जीवन से भी प्रेरणा थी। और गाँव में बाहर एक छोटे से मंदिर में रहने और भजन करते थे। मैं सुल्तान के बिना नहीं रह सकता। उन्हें ऐसी भ्रांति सी हुई थी उसकी चाल पर ऐसे ऐसे चलता रहा जैसे मोर चलता रहा हो। समय सुल्तान पर चढ़कर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते उन्हें वह चैन नहीं आता। खड़ग सिंह उस इलाके का बड़ा डाकू था। उस लोग नाम सुनकर कांपते थे। होते होते सुल्तान की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची। उसका हृदय उसे देखने के लिए अधीर हो उठा। वह एक दिन दोपहर के समय बाबा भारती के पास पहुंचा और नमस्कार करके बैठ गया। और भारती ने पूछा खड़ग सिंह क्या हाल है। खड़ग सिंह ने सिर झुकाकर उत्तर दिया आपकी दया है। कहो इधर कैसे आ गए। सुल्तान की चाह खींच लाई। विचित्र जानवर है। देखोगे तो प्रसन्न हो जाओगे। मैंने भी बड़ी प्रशंसा सुनी है। उसकी चाल तुम्हारा मन मोह लेगी। कहते हैं देखने में भी बहुत सुंदर है। क्या कहना जो उसे एक बार देख लेता है उसे हृदय पर उसकी छवि अंकित हो जाती है। बहुत दिनों से अभिलाषा थी आज उपस्थिति हो चुका हूँ। बाबा भारती और खड़ग सिंह अस्तबल में पहुँचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़ग सिंह ने देखा आश्चर्य से। उसने सैकड़ों घोड़े देखे थे परंतु ऐसा बांका घोड़ा उसकी आंखों में कभी न गुजरा था। सोचने लगा भाग्य की बात है, ऐसा घोड़ा खड़ग सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज़ों से क्या लाभ। कुछ देर तक आश्चर्य से चुपचाप खड़ा रहा। उसके पश्चात उसके हृदय में हलचल होने लगी। बालकों की सी अधीरता से बोला परंतु महाराज जी ने इसकी चाल न देखी तो क्या। दूसरे के मुख से सुल्तान की प्रशंसा सुनने के लिए उनका हृदय अधीर हो गया है। घोड़े को खुलकर बाहर घोड़ा वायु वेग से उड़ने लगा। उसकी चाल को देखकर खड़ग सिंह के हृदय पर सांप लूट गया। वह डाकू था और जो वस्तु उसे पसंद आ जाए उस पर वह अपना अधिकार समझता था। उसके पास बाहुबल था और आदमी भी जाते। उसने कहा बाबा बालाजी को मैं यह घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। वह भारती डर गए। वो उन्हें रात को नींद न आती। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। प्रति क्षण खड़ग सिंह का भय लगा रहा था परंतु कई मास बीत गए और वह न आया। वहाँ तक कि बाबा भारती कुछ असावधान हो गए और इस भय को स्वप्न के भय की नाई मिथ्या समझने लगे। संध्या का समय था। बाबा भारती सुल्तान की पीठ पर सवार होकर घूमने जा रहे थे। इस समय उनकी आंखों में चमक थी, मुख पर प्रसन्न था। कभी घोड़े के शरीर को देखते कभी उसके रंग को और मन में फूले सहसा एक और आवाज़ आई जो बाबा इस कांपने लगे। सुनने जना आवाज़ में करुणा भी थी। बाबा ने घोड़े को रोक लिया। देखा एक अपाहिज वृक्ष की छाया में पड़ा कराऊ रहा है। बोले क्यों तुम्हें क्या कष्ट है। अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा बाबा मैं दुखियारा हूँ, मुझ पर दया करो। रमा वाला यहाँ से 3 मील है। मुझे वहाँ जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, परमात्मा भला करेगा। वहाँ
तुम्हारा कौन है? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम आपने सुना होगा। मैं उनका सौतेले भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर बाबाईज को घोड़े पर सवार किया और स्वयं उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। सहसा उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनके यहाँ आश्चर्य का ठिकाना न रहा जब उन्होंने देखा कि बाबाईज घोड़े की पीठ पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ा लिए जा रहा था। उनके मुख से भय, विस्मय और निराशा से मिली हुई चीख निकली गई। वह बाबाईज को मंगराकू हड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और कुछ समय पश्चात कुछ निश्चय करके पूरे बल से चिल्लाकर बोले, जरा ठहर जाओ। खड़क सिंह ने यह आवाज़ सुनकर घोड़ा रोक लिया और उसकी गर्दन पर हाथ फेरते हुए कहा, बालाजी को यह घोड़ा अब न दूंगा, परंतु एक बात सुनने जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा भारती ने निकल जाकर उसकी ओर ऐसी आंखों में देखा और बकरा कसाई की ओर देखता है और कहा, यह घोड़ा तुम्हारा हो चुका है। मैं तुमसे इसे वापस करने के लिए न कहूँगा, परंतु खड़क सिंह को मैं केवल एक प्रार्थना करता हूँ, मैं उसे स्वीकार न करना, न तो मेरा दिल टूट जाएगा। बालाजी को मैं आज्ञा कीजिए, मैं आपका दास हूँ, केवल घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुम्हें से इस विषय में कुछ न कहूँगा। मेरी प्रार्थना केवल यह है कि इस घटना को किसी को सामने प्रकट न करना। खड़क सिंह का मुँह आश्चर्य से खुल गया। उसने लगा था कि घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, परंतु बाबा भारती ने स्वयं उसे कहा कि इस घटना को किसी के सामने प्रकट न करना। इसका क्या अर्थ हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सिर मारा, परंतु कुछ समझ न आ सका। हार कर उसने अपनी आंखें बाबा भारती के मुख पर गड़ा दी और पूछा, बालाजी इसमें आपको क्या डर है? सुनकर बाबा भारती ने उत्तर दिया, लोगों की यदि इस घटना का पता चला है तो वे दीन दुखियों पर विश्वास न करेंगे। यह कहते उन्होंने सुल्तान की ओर से इस तरह मुँह मोड़ लिया जैसे उनका उससे कभी कोई संबंध ही नहीं रहा हो। बाबा भारती चले गए, परंतु उनके शब्द खड़क सिंह के कानों में उसी प्रकार गूंज रहे थे। सोचता था, कैसे ऊंचे विचार है, कैसा पवित्र भाव है। उन्हें उस घोड़े से प्रेम था। इसे देखकर उनका मुख फूल की नाई खिल जाता था। कहते थे कि इसके बिना मैं रह न सकूँगा। इसके रखवाली में वे कई रात सोए नहीं, भजन भक्ति न कर रखवाली करते रहे, परंतु आज उनके मुख पर दुख की रेखा तक दिखाई न पड़ती थी। उनके केवल यह ख्याल था कि कई लोग दीन दुखियों पर विश्वास करना न छोड़ दें। रात्रि के अंधकार में खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था, आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। थोड़ी दूर पर गांव के कुत्ते भौंक रहे थे। मंदिर के अंदर कोई शब्द सुनाई न देता था। खड़क सिंह सुल्तान की बाग पकड़ कर था। वह धीरे धीरे अस्तबल वे फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। किसी समय पर वहाँ वाला भारती स्वयं लाठी जाकर पहरा देते थे, परंतु आज इन्हें किसी चोरी का किसी डाके का भय नहीं था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को उसके स्थान पर बांध दिया और बाहर निकलकर सावधानी से फाटक बंद कर दिया। इस समय उसकी आंखों में नेकी के आंसू थे। रात्रि का तीसरा पहर बीत चुका था। चौथा पहर आरंभ होते ही बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकल ठंडे जल से स्नान किया। उसके पश्चात मई से प्रकार ऐसे कोई स्वप्न में चल रहा हो, उनके की ओर बढ़े, परंतु फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी भूल प्रतीत हुई। उस साथ ही और निराशा हो कने पाँव को मन भर का भारी बना दिया। वे वहीं रुक गए। घोड़े ने अपने स्वामी के पाँव में चाप को वहाँ चल लिया और जोर से इसे हिनहिनाया। अब बाबा
देखते आश्चर्य और प्रसन्नता से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले में लिपटकर इस प्रकार रोने लगे मानो कोई पिता बहुत दिन से पिछड़े हुए पुत्र से मिल रहा हो। बार बार उसकी पीठ पर हाथ फेरते बार बार उसके मुंह पर थपकियाँ देते, फिर वे संतोष से बोले अब कोई दिन दुखियों से मुंह नहीं मोड़ेगा। वीडियो देखने के लिए हेलो गाइस, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों की बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आशा कर रहा हूँ कि मेरी वीडियो आप लोगों की अच्छी लगी होगी। मैं समझ चुका हूँ क्योंकि मैं वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए ही, इतना सुंदर इतना अच्छा वीडियो बनाया था आप लोगों के लिए ही। मुझे थोड़ा सा भी रियलाइज हुआ है कि मुझे आप लोगों की वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा होगा, इसलिए मैं ऐसा ही वीडियो आप लोगों को हमेशा बना कर देता रहूँगा, समझे आप। इसलिए आप लोग चाहते हैं कि हमें ऐसा वीडियो हमेशा मिलती रहे मुझे, फिर आप लोगों को तो हिंदी स्टोरी से रिलेटेड। तो आप लोगों को एक काम करना होगा, ये जो चैनल है, ये जो चैनल को सब्सक्राइब जो बटन है, सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक करना होगा। इसलिए आप लोगों को नोटिफिकेशन का जल्दी वीडियो मिलेगी। और जो ये चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके बेल नोटिफिकेशन के ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा। वैसे आप लोगों को नोटिफिकेशन जल्दी वीडियो मिल जाएगी। इसलिए चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़।